चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, दुनिया में लोग हमेशा पैदा होते हैं और मरते हैं, आते जाते रहते हैं। पंकज यादव विराग आ रहा है, तमाम समाज बैठ के सुन रहा है। हमारे तूफानी गुप्ता जी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनका भाव है, क्या उनका प्यार है कि विरहा उन्होंने किया है। ये सामाजिक चीज है, लोग उसको याद नहीं करते हैं, याद किसको करते हैं? जो इस वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ करके गया, उसको लोग याद करते हैं। जैसे बैठे हैं प्रकाश, समाज के लिए दौड़ना है, समाज के लिए सब कुछ करना है। कहाँ से 2 रुपया थैली में आई के मेंटेन कैसे करेगा, हम दर्द हमहन को बुझल जाए। खैर, एक वीर की गाथा सुनल जाओ। जा चढ़ जा। हारमोनिया का आवाज कैसे पड़े तो हल्का सा प्रियंका जी, ये जवानी वतन की कहानी बने, इसकी परवाह सुरमा तो करता नहीं। सुरमा मर्द बाबू उसको कहा जाता है, इतना चाचा पुरनिया दादा लोग बैठल बढ़ जाला। सुरमा मर्द होके कहा जाला जे आगे बढ़ गई तो भले 5 को दोस्त छोड़ के भाग जाए, सब वो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हट सकता है, ओके सुरमा मर्द कहल जाला। यही के लेके हमारे पिताजी श्री राम शिष्य यादव जी की कलम कुछ कहती है, लेकिन कुछ याद आ जाती है कहीं न कहीं स्वर्गीय रामदेव उस्ताद की, तो उस झलक को हम देते हैं। क्या बोले रहा उस्ताद? कि दिल जीत किसी आशिक ने कहा है, हारमोनिया का आवाज बढ़ा ले बाबू भैया। किसी आशिक ने कहा है अपने मासूका से, बता दे भैया कि दिल की क्या और जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा। अब गवैया बतिया के पैसा लेके जात हो के कोनो सम्राट होते हो, अब पंकज वाला चीज नहीं हो पावत है कि बस एक बार मेरा कहा अरे मान लीजिए का बोलो कि शेर और वतन
होना देश पे, कुर्बान होना देश पे, अरे सबको पसंद। तो तूफान हर जवान के और सीने में बंद था, कुर्बान होना देश पे, अरे कुर्बान होना देश पे, और सबको पसंद। यही जैसे बाबू हमारे बिरहा का पर्दा खुले जाता है, कहानी साफ समझ में आ जाए। कहानी कहाँ कबा घटना कहाँ कबा कैसन बिरहा है। बोलो हारमोनियम की आवाज हमको मिल नहीं रही है, बोलिए। किसानी कराना दिन रात काम है, गणेश व राजेश थे तो लाल दुलारे, माता दुलारी देवी के चरवा के तारे, गणेश ने गरीबी में हक और जमाया, गणेश ने गरीबी में हक और जमाया, जन्मा जवानी आप लोग ये हमन का भीमपुरा में बैठे हैं और बिरहा के ढंग से समझ लें। आप लोग भीमपुरा में हुआ, यहाँ से किरडापुर स्टेशन पर जाओ, पैसेंजर गाड़ी पकड़बो बाबू, तो किरडापुर से अगवा जेब वो हाल्ट पड़ला जोना का नाम बा चकरा। वही चकरा का रहे वाला विश्वनाथ यादव, मालिक की कृपा से दुई छे बेटवा मालिक दिले हुए, धर्म पत्नी है और एक बेटी है, गरीबी में परवरिश करत हुन। जोगिंदर भैया वह गरीब का बेटा जौन बड़का लड़का बा राजेश बाबूजी बियाह कर देहलन, घर का गरीबी देखलन, भाग गेलन बम्बई जाके बाबू नौकरी चोकरी अपन करे लगलन। नौकरी चाकरी करत हुन बाबू, प्राइवेट नौकरी बा, कंपनी में काम करत हुआ, 16,000 17,000 मिलत हो। खोली का भाड़ा भरो 8,000 10,000 जोन खुराकी भरले के बाद जोन बचे तुम घरे भेजे। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, जब सबका भरवा जकर नाम गणेश बा, जवानी की दहलीज पे आया बाबू, देखा अपनी गरीबी को। वह गरीब का बेटा सोच गया कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो घर की परवरिश कहिया ले चली। अब भैया कहिए ले कमा के कुछ भेजिए हमने। बहन पढ़त या हम पढ़त हैं, इंटरमीडिएट बाबू पास किया वह लड़का, मिलिट्री की खुली भर्ती आई बीआरओ में, बनारस बीआरओ में, जहाँ बगल में बैठे हैं पहलवान हमारे सरवन भाई। हमारे बिरहा शुरू में बिरहा गवाने का काम वही किया, पहला बिरहा वही कराए थे अपने गांव धरती पे फूल में। उस भाई का हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शुरू में वही बिरहा गवलो, तब से हम बिरहा गावे लगे, हर जगह सबसे चिरौरी मिलती नहीं पंकज के बिरहा कल जा। अब धीरे धीरे तो जमाना जान गए, तो उस एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग दोस्त है, मित्र है, हमेशा हम लोग साथ ही रहते हैं। कहीं रहेला दुख होत रहेला, कहाँ तू बड़ तू कहाँ बड़ा,
आवा बाबू आज वो लड़का मिलिट्री का खुली भर्ती आई जा करके बाबू एक्सीलेंट दौड़ लगाया। मालिक ने उसकी फरियाद को सुन लिया, पेपर दिया। कहने का मतलब वो गरीब का बेटा मिलिट्री में भर्ती हो गया। भर्ती हो गया बाबू। 6 महीना अपना ट्रेनिंग परिपक्व किया। 6 महीना की ट्रेनिंग होला और बढ़ा दिले सरकारवा बदल गई। अब तो 4 साल का नौकरियों हो तो हम तो 60 साल वाला हो जाए। दाते मुंह में दांत नहीं तबले चल बजा। ए भैया वो लड़का आर्मी जीडी में सेलेक्ट हो गया। 6 महीना ट्रेनिंग किया। 6 महीना ट्रेनिंग के बाद पहली ड्यूटी उसकी लगाई गई। कहाँ? लेह लद्दाख के लिए। आतंकवादियों से मुठभेड़ होने लगा। आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, पत्रिका में पढ़ते हैं कि लेह में 2 लड़के मारे गए, फौजी जवान। 4 आतंकवादी मारे गए हैं। किसका लड़का मारा गया, कौन मारा गया, अता पताया जाता है, लोग भूल जाते हैं। देखा कौन में सीख लो भाई। समय बीतत हो, इधर दीवारे पर तिल का हरुण का लाइन लग गई। बहुत सुघर लड़का तो हर बाप पहलवान भैया, बहुत सुघर लड़का बा, लेकिन बियाह करके केहू तैयार ना है। एगो झाड़ू पोछा वाला नौकरी पा जी अगर पूछा जाए सरकारी में, सफाई कर्मियों में अब कहाँ सफाई। वो बहन जी का दिन रहे कि सफाई कर्मी में कितने जना का कल्याण हो, कितने जना कहलो कभी कोई नहीं। अब ये 80-90 हट्टा न तना। ए बाबू वह गरीब का लड़का बाबू जा करके उस बॉर्डर पे अपना सेवा करने लगा, देशभक्ति करने लगा। दुआरे पर तिलकहरू का लाइन लगत हो। विश्वनाथ यादव अपनी मेहरारू से कहला कि कहो बड़का बाबू को बियाह कर दिलिए, को बेटा बेटी भइलना। छोटका लड़का का रोज तिलकहरू आवत हो। गांव के लोग कहत न कि अरे अब कापते पचुंगुर्रा लड़का भर्ती हो गए, अभी का बियाह करी। कहली कि उनको मेहरारू कहली कहले का समय देखत नहीं, लड़का का बियाह तय करी। शादी तय हो गई। बाबूजी अपने बेटवा गणेश फौजी के मोबाइल पर फोन लगौलन। अकेलन का मास्टर तनी यहाँ गीत लग गई, शारदा सिन्हा जी के बिहार वाली। गीतिया हुए बकीरेलिया किरेलिया बरन रेलिया बरन रेलिया बरन पिया कलिए डायर रेलिया शारदा सिन्हा जी और गोले रहली। पहले का गाना होके तो बड़ा मिठाई रहे, पर्दा में बतियो हो जाओ आ कुछ जनइबो ना करे। जोगिंदर भैया आज का गाना बा कि अगवा वाला में घास बा, पिछावा वाला साफ बा। ऐसा गाना चलत है। तोरी लिखे वाला दोगला कवि गजब गजब का गाना सही। अरे ओकर का उदाहरण देबो लेना। हाँ तो का उखाड़ ले लो। चलो ना ही कहल। शारदा सिन्हा जी गोले जेवनी टिकटवा सारी मार जइयो सजना मार जइयो बदरा परिसे टिकट गली जाए रलिया लेकिन बिरहा में भाव लगिल बाबू। बाबूजी कहला का दिहल है बेटवा दिहल है बेटवा दिहल है बेटवा कसदिया रचाई हो दिहल है बेटवा
आ गई बाबू के हमर बियाह बाबू तय कैले हो एक कह जाला संस्कारिक लइका कहला ठीक बाबूजी बियाह तय हो गेल हम आवत सब घरे आ गइल त हां तोहर बड़ को भैया आ गइल समय अनुसार सब घरे आ गइल बियाह हो के बारात घरे आई त भई का खुशियां में झूमे अरे भैया बहनिया तारा देवी आईली ए हल्दरपुर को तारा देवी आईली बन के तू लगनिया गईले माई कहिया जुलाई हो इहले कवा इसको कहते हैं कम समय में ज्यादा काम हेली मुड़ी झरला से ना धना मार दनादन एक हम कंप्यूटर रखने साथ आप घबराइए नहीं कंप्यूटर हमको ताकने की जरूरत न पड़े बस गाते रहिए बाबू ध्यान दिए बियाह शादी हो गई लड़का घरे आई बा 10 दिन 20 दिन घरे बीतल धीरे धीरे समय 7-8 साल का बीतल वो 7-8 साल में गणेश फौजी के मालिक की कृपा से दू ठे एक ठे लड़की और एक ठे लड़का बड़े लाल दुलार प्यार से लड़का का नाम रखलन आकाश लड़की का नाम रखलन आसमा एगवा साल बाबू पोर परियार की बात है होली के त्योहार आइल बा आउ लइका फोन कहता कि मम्मी तनी पापा के फोन लगा के देबो कली का करबो तनी हमसे बात कराओ सबको पापा अपनी अपनी घरे आ गइलन हमार पापा घरे नहीं है हमो के होली खेले के बा बाकी बाबू फौजी की जिंदगी ये है अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है हमन के भीमपुरा चौराहा पड़ल जे हमन के मेहरारू फोन कर दिया सो कि तनी बाबू को समोसा ले ले नाशपाती खरबूजा ले ले तो हमन के लेके पहुंच जाइए लेकिन फौजी की जिंदगी ऐसा है अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता लइकवा फोन लगा के अपनी बाबूजी से कहत बा तनी बिरहा में गीत बदल के मास्टर का कहता लइकवा हमके बताइए पापा जाके पैर न फाटी बेवाई ऊ का जनी हम पीर पर आई लइकवा कहता कि अरे हमके बताइए पापा अइबा कि ना हो अइबा अरे आवता होली देवा जोगिंदर भैया कौन ऐसा बात हो जेकर करेजा ना फाट जी ओकर बेटा कहे कि ये पप्पा ई बकी नाही नाही तब भी हासिल करे जवाब सुन कर के बतिया खोलल बात कर लगली अबरतिया आजा भवनो कई के जतनावा हो जाई तो भेड़िया की दारू हो लाल कुर्ता वाला चाचा बैठ कल किए बेटा हो मनवा में फौजी जवान
अपनी बेटा से कहता कि मनवा में धोल धीरे बेटा आई होली में हम लेके रंग आई होली में हम लेके रंगवीर मनवा में धोल धीरे बेटा। इतने बतिया कह के जो वही फनवा खुलन बाबू सारे सिपाही अपने अपने कैंपस में आराम फरमा रहे हैं। हुआ बम का धमाका, चारों तरफ धुआं धुआं। अब तो चूंकि फौजी जवान गणेश फौजी सेना नायक है। जवान पूछल कि साहब अब का होई, कहल चुपचाप पटाए रहो। 2 घंटा बीतल बाबू। यही गाजीपुर मिठा पार का रहने वाला, मिठा पारा का रहने वाला एक जवान जिसका नाम था दिनेश फौजी। कलश के साहब का कल जी कल जी आज वतन का माटी हमने से कुछ मांगा थी। इस हाले आतंकवादियों की चाल है। चलो जवानों कुछ करना होगा। हाथ में हथियार लेकर चलन बाबू तो जब भी रहा हमारा चोर के वीर स्वर्गीय राम दोस्ताज अपनी जवानी के आलम में अरविंद है गोले हमारी हारमोनिया का आखिरी पट्टी अरे वही गाजीपुर का शेर जेकर घर मिठा पारा और भैया गणेश संगी दौड़ा करके 6-7 आतंकवादियों को मारते हैं। समय समाज बाद ड्यूटी बदलत रहेला। जोगिंदर भैया सही है, ड्यूटी बदलती रहती है बाबू। ड्यूटी बदलत हो, समय समाप्त होता। 7 सिपाही का साहब का खत्म हुआ, चले छोड़ दो, साले गिद्ध कौआ खाएंगे सियार खाएंगे।
दोनों जवान जाके बाबू जो ही पीछे से गाड़ी में बैठे की कोशिश करते हुए एक आतंकवादी छुपा था बाबू पीछे से मोटार चला दिया। और जब मोटार चलोलस बाबू दोनों जवान गिर गए। और जब दोनों जवान गिरल बाबू तो दिनेश फौजी गणेश का हथवा पकड़ ले कहना भैया भैया लगता समय इतने दिन करा कहना ना बाबू घबड़ो मत का कुछ हम भाई ना चूंकि दोनों जवान घायल अवस्था में हो कहना भैया कष्ट इतने बात गवाह जितना है मातृभूमि का कर्जा जहाँ ले सफल तहाँ ले पूरा कहली कष्ट इतने बाकी माई बाप के कहीं लड़का रहने बाप मर गई मातारी हमके दूध पिया पिया के दौड़ोलस भर्ती हो गई हो भैया लेकिन आए ले गो बहन को बियाह न कपोली घर न बना पोली भैया जियत रहे था हमारी माई बहन को खोज खबर लेते रही है यही कह के दम तोड़ दिया जवान बाबू। तो दोनों जवानों के साथ के सिपाही जितने हैं दौड़ते हैं जाकर के गाड़ी में रखते उस आतंकवादी को दौड़ा कर मारते हैं। और जब लेके मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ चलो ना बाबू तो बिरहा आल्हा में आ गया। सुलाए गए हैं बाबू। डॉक्टर साहब ने चेक किया बताया डॉक्टर साहब ने क्या दिनेश फौजी हमेशा हमेशा के लिए इस मातृभूमि के गोद में सो गया है। प्रकाश सा सोचने वाली बात है। आज राजनीति के चक्कर में हम पिछड़ों के बेटे मारे जा रहे हैं। अब जब फ्लाइट से घूमा था जहाज से चलता वो तो कहने की जकरी पैर न फट क्यों न एमपी एमएलए का लड़का मिलिट्री में भर्ती ना होला बाबू ना होके जाला। अंतिम समय चलत बाके कर दिनेश इशारा गणेश इशारा कर के साहब सगरो आला अधिकारी घेर के खड़ा हो ऐसा हो तनकी साहब 2 मिनट के बाद फिर सुन ले कल का बात है कल का रंगमाया वीर मरिया कास के पठाई हो दिया समय बीता बाबू दोनों जवानों का सौ उनके पत्री गांव बाबतपुर हवाई अड्डे पर जहाज के माध्यम से दोनों जवानों का सोया अपने अपने पैतृक गांव के लिए गए। भाई गाजीपुर तो ना गई जा लेकिन हो सकल प्रकाश चा गणेश फौजी में तू रहल हाँ हमहू रहल ओमा केहू चिन्हा ना कि के नेता है के अभिनेता है के गायक लोगन में लोग खचात ताबूत से जब बाबू हटाया गया ताबूत को उसके बाद जब लड़का चेहरा देखा पापा साइकिल मंगल हली पापा जूता मंगल पापा मैं कुछ लिखी नहीं ला हो पापा सारे लोगों के आंखों से आंसू चलने लगे बाबू वो फौजी जवान
तिरंगे में लिपटा हुआ है, सम्मान के साथ आया है। ओहो अब मैं का कहे के बाबू जे करी महतारी बाप गरीड़ का हड्डियां टूट गई तो हम का के बिलक बिलक बताई अपनी पगर सोचबो तो ओतने सोच ले के कर मतलब का भई। जवन औरत जवानी में विधवा हो गई ओकरी आगे पीछे केहू ने के हो बाबू केहू का दुख दर्द समझे वाला नहीं के। घर के परिवार के लोग भी होश हो, पानी का छींटा मार के लोग जगावत हो, लेकिन बाबूजी चुपचाप कठ मार ले खड़ा हुआ। जब अली हमारे पिताजी बिरहाली बताना तो कहला कि कहली पापा से कि पापा आल्हा हो गए तन की से एगो में ची डाल दो कि बाबूजी को दर्द हम देखली खाली दर्द दिए रहे आंख में आंसू ना रहे। तो लास्ट में हमारे पिताजी का लिखलन बाबू कि अरे हमारे ही बगिया बाबूजी कहत हो कि अरे हमारे ही बगिया के रहला सुगनावा सुगनावा कहवा उड़ी गईलो होता, सब अपन अपन दर्द व्यक्त करता। धीरे धीरे समय बीतल बाबू अपने हिंदू परंपरा के अनुसार फैसला भइल कि गणेश फौजी की लाश के दाह संस्कार का सिस्टम बनावल जाए। कुछ लोग बतौल कि भाई कहीं बंजर जमीन हो ओही जा गणेश की लाश दाह संस्कार हो जाए। बाबूजी के जब सूचना मिलल बाबू कान में खबर के कहना कि पंचो लोग ऐसा गलती मत किया जाए। अब 1.5-2 बीघा हमारे जहन बात हमारे लगे बा हमारी लड़का का लाश दाह संस्कार हमारी जमीन में हुई। समय अनुसार बाबू उन्हीं के जमीन में तमाम दल के नेता गए वहां पे, बड़े बड़े वादा हुआ। यहाँ खड़ंजा बनेगा, यहाँ सीसी होगी, यहाँ गेट लगेगा, यहाँ मूर्ति बनेगी। आज जेब तो कुछ भइल कुछ नहीं के भइलो। समय समाजवादी पार्टी के सरकार ना वही समय सरकार गिर गई। चिता पर लाश बा, छोट लड़का अपन कपार छिलवा के बाप का मुखाग्नि देवे चल बाबू। तो अब आखिरी लाइन में कहे पड़ल का भइल।
निर्गुण भइल है दुनिया हो जाएगा फिर नहीं तनी अरविंद के पास गाना लगल रुक जाए एक बार तनी बतिया ले दो 5 मिनट का गाना जब अखिलेश जी को पता चला तो ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यादव हूं तो यादव की बड़ाई कर रहा हूं। 5 लाख रुपए का चेक उनके माताजी के नाम पे, 8 लाख रुपए का चेक उनके औरत के नाम पे। धरती पुत्र मानी मुलायम सिंह, स्वर्गीय मानी मुलायम सिंह के वो बेटे हैं। आप लोग जानते होंगे बाबू, नेता शब्द अगर किसी के सामने लगा तो सुभाष चंद्र बोस जी के सामने और माननीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी के सामने लगा। क्यों लगा? जिस समय रक्षा मंत्री हुए थे, यही शिक्षा की बात है, यही समझना है। जिस समय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री हुए थे, हमारे जवानों की केवल वर्दी और टोपी घर आती थी। लेकिन जिस समय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह हुए, अपने कलम से लिख दिए कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारे जवानों का शव उनके घर तक जाएगा, सम्मान के साथ जाएगा। वही तिरंगे में आता है 10 लाख रुपया नेताजी ने मुहैया कराया, आज बढ़ा कर 20-22 लाख जवान मिलत हुए। कहानी का अंत हुआ तो कहना है क्या? जज खाड़ स्वामी गुरजदु की लहरे फुलवारी, कृषि समय ही श्री नारायण संग बितवा अवध बिहारी। मनवा में ढाला धीर है बेटा, लिखे राम शीश पंकज धरनी। मनवा में ढाला धीर हो गई। धन्यवाद। और 5 मिनट तो हूँ।